नमस्कार सभी को। मैं रवि स्वागत करता हूं आपका ट्रिग्नोमेट्री के एक नए टॉपिक में। वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि आपको पता हमने कई सारी वीडियोस करी जिसमें हमने एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किया। इसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। इसके बाद हम करेंगे हमारा जो है हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस के बाद हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आज आपका स्वागत है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बहुत शानदार वीडियो में। ये जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनडीए को लेकर भी, एयरफोर्स को लेकर भी और नेवी को लेकर भी। चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स जो हमारा टॉपिक है। देखिए आप कैसे उसको करेंगे, कैसे उसके सवाल आते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर जो मेन सवाल है वो हमारे 6 टाइप के सवाल हैं। मैं आपको पहले वो 6 टाइप करा देता हूँ। एक वीडियो 2 वीडियो में मैं आपको सारी की सारी टाइप करा दूंगा, थोड़े थोड़े सवाल करा दूंगा। उसके बाद जो हमारी वीडियो बनेगी अगली 2 या 3 वीडियो, उसमें मैं इसके क्वेश्चंस करा दूंगा। मतलब 5 एक वीडियो हमारी हो सकता है बन जाए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को लेके। चलो सबसे पहला जो है इसमें हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस तरह के इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स देखिए कैसे करेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कैसे कैसे हो सकता है आप देखो एक बार, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितने टाइप का हो सकता है देखो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रायंगल है हमारा उसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया सबको पता है। जैसे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस कौन सा है मैं आपसे पूछूं, अगर इसमें बेस कौन सा है, आप कहोगे कि सर बेस हमारा BC है और हाइट फिलहाल आपको दिखेगी नहीं इसमें। तो मैं आपको बताऊं बेस हमारा ना BC भी हो सकता है, बेस हमारा AB भी हो सकता है, बेस हमारा AC भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं बेस हमारा क्या होता है। बेस हमारा वो साइड होती है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जिसके ऊपर 90 का एंगल होता है। फिलहाल 90 का एंगल कहीं नहीं है तो बेस भी कहीं नहीं है। अगर मैं बेस BC को मानूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं से 90 का एंगल इसके ऊपर लाना पड़ेगा। ये हमारा D हो गया। तो मैं BC को बेस बोल सकता हूं, लेकिन मुझे AD को क्या बोलना पड़ेगा कि BC हमारा बेस है जब AD हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसका एरिया क्या आएगा 1/2 BC इंटू AD आ जाएगा। ठीक है ना, BC इंटू AD। ऐसे ही अगर मैं परपेंडिकुलर यहां से यहां डाल दूंगा CE, तो अब की बार बेस हमारा AB हो जाएगा। तो 1/2 AB इंटू में CE आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देख लो आप, ये पहला फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, और उसके अंदर आपको पता है कि बेस वो होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि हाइट आई हुई होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद ट्रायंगल्स के 2-3 टाइप होंगे। एक ट्रायंगल हमारी होती है स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, एक हमारी ट्रायंगल कौन सी होती है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल हमारी वो ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल के अंदर जो हमारा कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके अंदर कोई भी साइड बराबर नहीं होती। अगर मैं कहूँगी ABC हमारी ट्रायंगल है तो इसकी साइड कैसी होंगी, इसकी साइड होंगी A, B और C। देखो जो छोटा ABC होता है ना उसको हम साइड के लिए लिखते हैं। छोटा ABC जो होता है, हाँ, इसको हम साइड के लिए लिखते हैं। और जो बड़ा ABC है वो हमारा इसके ट्रायंगल के वर्टेक्स है या फिर हमारे एंगल है। ठीक है, जो छोटा ABC है वो ध्यान देना साइड है। छोटा ABC हमेशा साइड को रिप्रेजेंट करता है। और हमेशा आपने जो भी सवाल हम करेंगे ना वो इसी हिसाब से करेंगे कि इस A के सामने A है, B के सामने B है, C के सामने C है। मतलब जो ये A पॉइंट है ना, A वर्टेक्स है, इसके जो सामने वाली साइड है वो A ही होगी। ऐसी B के सामने B होगा, C के सामने C होगा। छोटा ABC साइड होगी, बड़ा ABC हमारे ट्रायंगल के वर्टिसेस हो गए। अब एक छोटी सी बात देखो आप, इसका एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का। सबसे पहले तो यहाँ पर हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। आपको पता है ट्रायंगल के अंदर सेमी पेरीमीटर क्या होता है। सेमी पेरीमीटर को S से दिखाते हैं, और सेमी पेरीमीटर होता है सभी साइड का जोड़ डिवाइड बाय 2। यानी कि मैं सब साइड का जोड़ करूंगा, ABC का जोड़ डिवाइड बाय 2। यहाँ से मुझे S मिल जाएगा। तो S कैसे निकालोगे आप, सब साइड को जोड़ोगे उसका हाफ कर दोगे। S हमारे पास अगर आ गया तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये 9th क्लास में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो हमारा यहाँ भी यूज होता है। अंडर रूट S इंटू S-A, S-B, S-C। हम कई बेहतरीन सवाल करेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला मत भूल जाना, अंडर रूट S के साथ S-A, S के साथ S-B और S के साथ ही S-C। S हमें पता है क्या होता है, S हमारा A + B + C/2 होता है। ठीक है,
ये कर लेंगे। ए बी सी हमारी साइड है, ये ट्रायंगल का हमारा एरिया आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो ट्रायंगल हमारी और भी तो हो सकती है ना, ट्रायंगल हमारी स्केलन की जगह ट्रायंगल हमारी आइसोसेलेस हो सकती है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होगी जिसके जो साइड बराबर होंगी, वो मैंने मान लिया कि ए बी बी है। ए बी बी ट्रायंगल है, ए बी बी का मतलब जैसे उसमें ए बी सी था ना, आइसोसेलेस के अंदर दो साइड बराबर होंगी, तो मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों साइड बराबर है, देखो दोनों ही बी के बराबर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आइसोसेलेस का, बी बाय 4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वेयर, ये एरिया होगा। b बटा 4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पर ये ध्यान रखना b वो साइड है जो बराबर है, जो इक्वल है, और a वो साइड है जो अनइक्वल है। ध्यान रखना a अनइक्वल साइड है, b इक्वल साइड है। ठीक है, या तो ट्रायंगल हमारी स्केलन होगी, या ट्रायंगल हमारी स्केलन होगी, या ट्रायंगल आइसोसेलेस होगी, या बेटा ट्रायंगल हमारी इक्विलेटरल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारी वो ट्रायंगल है जिसके अंदर जो हमारा एरिया होता है वो होगा √3/4a², और तीनों ही साइड हमारी ए हो जाएंगी। तीनों साइड हमारी क्या होंगी, ए और ए। तो एरिया √3/4 a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b/4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और वहाँ एरिया वो हो जाएगा। तो ये देख लो, अगर सिंपल ट्रायंगल है एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, मैंने बताया बेस कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर हाइट आ रखी हो, या स्केलर ट्रायंगल का एरिया आपने देखा, इक्विलेटरल का आपने देखा, और आइसोसेलेस का आपने देखा। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। ठीक है, और एरिया में क्या क्या आ सकता है वो देखिए, एरिया के अंदर और क्या क्या हो सकता है। सबसे फेमस ट्रायंगल है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे फेमस ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल। वो देखिए बहुत काम आती है हमारे, देखो सबसे फेमस हमारी ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत ज़्यादा काम आती है हमारे। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बहुत ज़्यादा काम आती है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, उन 3 में एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है, और एक परपेंडिकुलर होता है। सबसे पहले एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसका मतलब होता है h का स्क्वायर बराबर है b का स्क्वायर जमा p का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, h का स्क्वायर किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मैं ना 3 साइड बताऊंगा, जैसे कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 3 4 5। आप क्या कहोगे कि सर अगर ट्रायंगल की साइड 3 4 5 है तो ये ट्रायंगल हमारी स्केलन ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है। लेकिन मैं आपको साथ में ये कहूंगा कि ये ट्रायंगल स्केलन तो है, लेकिन स्केलन के साथ साथ में ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। मतलब जो 3 4 5 है ना, स्केलन के साथ साथ में राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है तो आपने एरिया स्केलन के तरीके से नहीं निकालना। देखो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, कोई बच्चा कहेगा कि सर स्केलन ट्रायंगल है तो इसका एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालोगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, पहले एस निकालोगे। एस का मतलब होता है तीनों को जोड़ के उसका हाफ करना, तीनों को जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा, 12 और 6 आ जाएगा। ठीक है, और तो एरिया निकालो आप, डेल्टा एरिया आएगा अंडर रूट, इस 6 को 6 लिखेंगे, फिर 6 में से सबको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 1, तो ये कितना आ जाएगा, एरिया हमारा 6 ही आ जाएगा। ठीक है ना, एरिया 6 आ गया। तो या तो आप ऐसे निकालोगे एरिया, क्या पहले एस निकालोगे, एस के बाद ये। अच्छा, ये तो ट्रायंगल वैसे भी थोड़ी आसान थी, मतलब साइड बिल्कुल छोटी छोटी 3 4 5। अगर साइड बड़ी होगी 7 24 25, उस टाइम पर आपको ना ये रूट सोल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया मैं एक और तरीके से निकालूंगा। देखो जो ये ट्रायंगल होती है ना 3 4 5, इसमें जो बड़ी साइड होती है, जो सबसे बड़ी है, वो तो हाइपोटेन्यूज होता है, और जो बाकी 2 साइड बच गई ना 3 और 4, ये दोनों में से एक तो बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। अगर ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक बेस होगा एक परपेंडिकुलर होगा, तो इसका एरिया क्या आता है 1/2, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट वाला काम आपने करना है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट जो होती है ना वो हाइपोटेन्यूज के अलावा बाकी 2 होती है। बेस इंटू हाइट हाइपोटेन्यूज के अलावा, तो हाइपोटेन्यूज 5 है, इसके अलावा बाकी 2 का गुणा कर देंगे, यानी 3 का और 4 का। तो देखो 3 और 4 का गुणा करोगे ये भी 6 आएगा। तो देखो ये 6 हमारा बिल्कुल 1 सेकंड में आ रहा है। इस 6 के लिए हमें क्या करना है, मतलब इस एरिया के लिए क्या करना है, 1/2 फिक्स है, और हाइपोटेन्यूज के अलावा जो 2 साइड बच गए उनका मल्टीप्लाई, यानी कि 3 और 4 का मल्टीप्लाई और उसका हाफ, 6 आंसर आ जाएगा। और यही एरिया में अगर ऐसे निकालूंगा ना, पहले सेमी पेरीमीटर, उसके बाद अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उससे भी 6 आएगा। लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो फिर भी इसमें कम टाइम लगा है, इसमें तो और ज़्यादा टाइम लगता है जब हमारा जो वैल्यूज बड़ी होती हैं।
ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना कि ये वाला काम मत करना। आप स्केलन ट्रायंगल देखो, स्केलन ट्रायंगल है तो एरिया तो निकलेगा वैसे ही अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, लेकिन ये देख लेना कि कहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल देखने का क्या वो प्रोसेस है, कैसे पता चलेगा कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ा होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर 25 आएगा, इसका स्क्वायर करो 3 का 9, इसका स्क्वायर करो 16, तो ये अकेला 25 इन बाकी दो के सम के बराबर होगा। 9 प्लस 16 कितना होता है? 25 ही होता है। कर लोगे इसको? तो ऐसे आपने करना है, ठीक है भाई। आगे करते हैं। अब मैं आपको और साइड और ट्रायंगल की साइड बताता हूँ, वो उनको मैं नाम दूंगा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ये ध्यान रखना, पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं ये, ठीक है। जो मैं भी लिखवाऊंगा वो पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं। कौन कौन? 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, 9 12 15 और लास्ट है बेटा 9 40 41। ये 7 वैल्यू आपने याद करनी है। ये 7 वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। ये आप याद कर लो, ये 7 वैल्यू क्या है? ये 7 वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि एक राइट एंगल एक ट्रायंगल बनी हुई है जिसकी साइड 5 12 13 है, तो आप ये मत समझना कि 5 12 13 स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन तो है, लेकिन आप ये समझो कि 5 12 13 स्केलन के साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? आप देख लो, 13 का स्क्वायर 169, इसका 144, इसका 25 में 144 जोड़ेंगे 169 नहीं आ जाएगा। समझ गए ना बात को? तो ये आपने ध्यान देना है। चलो इसके बाद मैं आगे कराता हूं। तो 6 8 10 ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, 7 24 25 ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। उसके बाद इन सभी में जो बड़े वाली वैल्यू है ना, देखो जो सबसे राइट साइड में है ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। सबसे राइट साइड वाली वैल्यू क्या है? हाइपोटेन्यूज है। और जो बाकी दो बच गई 3 4 5 12 ये हमारा या तो बेस होगा या फिर हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और इन्हीं का मल्टीप्लाई करके हाफ करना है। अगर यानी कोई ये कहे कि ट्रायंगल है हमारी 3 4 5, इसका एरिया बताओ, एरिया पता कैसे बताओगे? इनका मल्टीप्लाई करो, हाफ कर दो। तो इसका मैं यहाँ एरिया भी लिख देता हूँ। इसका एरिया 6 होगा, इसका एरिया देखो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ करेंगे तो 30 इसका एरिया होगा इस ट्रायंगल का। मतलब वो ट्रायंगल जिसकी साइड 5 12 13 है उसका एरिया कितना होगा? 30 होगा। 6 और 8 का इसका देखो कितना आ जाएगा? 3 8 और 3 24। इसका देखो 12 और 7 कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। इसका जो एरिया है हमारा 8 और 15 का, तो 15 4 60 आ जाएगा। इसका देखो अगर मैं 6 लूंगा तो 9 और 6 54 आ जाएगा। और इसका एरिया कितना आएगा? 180 इसका एरिया आ जाएगा ना। तो ऐसे करना आपने, ठीक है। तो ये एरिया भी निकाल सकते हो। मतलब एरिया जो आप स्केलन ट्रायंगल मानकर इनको जो ये हमारा हीरोज फॉर्मूला है वैसे निकालने वाले थे, वो सेम एरिया 2 सेकंड में निकल रहा है। जैसे आप ये करोगे ना, इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको सी मानोगे। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि 8 15 17 हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, वो इसका एरिया कैसे निकालेगा? ए बी सी मान के फिर एस निकाल के फिर अंडर रूट करके वो एस इंटू वो वाला फॉर्मूला। लेकिन जिसको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, वो एरिया कितना देर में निकालेगा? 2 सेकंड में। 8 और 15 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लोगे इसको। चलो भाई, तो ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना सबसे आसान होता है, क्योंकि हमने सबसे बड़ी साइड को छोड़ के बाकी दो का मल्टीप्लाई करना होता है और उसका हाफ करना होता है। चलो इसके बाद आगे की बात करते हैं। देखिए इसके बाद ट्रायंगल का और एरिया क्या होता है? और एरिया देखो ट्रायंगल का, जैसे हमारी ट्रायंगल है बेटा ये ABC, ये ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल ABC में A के सामने A है, B के सामने B, C के सामने C। ये ABC साइड है और ये ABC एंगल है। अब देखो आप ट्रायंगल का एरिया पता कैसे भी निकाल सकते हो? 1/2 करके इंटू करके। आप एक काम करो, कोई भी दो साइड ले लो, आप कोई भी दो साइड ले लो। एग्जाम्पल के लिए आप कहोगे कि सर मैं A और B ले लूंगा, तो दो साइड ले लिया आपने A और B लेके इनके बीच में जो एंगल C है ना उसका साइन लेना है, साइन C। यानी 1/2 AB, मतलब कोई भी दो साइड लेकिन एंगल उनके बीच का लेना है, साइन C। ये हमारे ट्रायंगल का क्या है? एरिया है। और क्या हो जाएगा 1/2? अगर मैं A और C लूंगा तो मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? आप खुद बताओ, मुझे साइन B लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और अगर मैं 1/2 करके अगर मैं B और C ले लूंगा तो मुझे साइन A लेना पड़ेगा ना। तो 1/2 साइन BC साइन A, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया हम किसी भी प्रकार निकाल सकते हैं। यानी कि हम दो साइड का मल्टीप्लाई करेंगे और उनके बीच का एंगल का साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। ये भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है।
तीन और फॉर्मूले में आपको कराऊंगा, जब ट्रायंगल के अंदर सर्कल होगी, जब सर्कल के अंदर ट्रायंगल होगी, और जब एक्स सर्कल होगी। वो तीनों फार्मूले भी एक बार देख लो, इसको आप आराम से नोट कर लो। देखिए तीन बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक तो इन सर्कल वाला, एक सर्कम सर्कल वाला, और एक एक्स सर्कल वाला। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखना भाई ध्यान से, आप बड़ा मजा आएगा आपको सवाल करने में। ठीक है, देखो तो देखिए तीन अलग अलग केस करा रहा हूं। पहला केस हमारा क्या है, ये हमारी ट्रायंगल है, ये हमारी ट्रायंगल है। देखो ट्रायंगल हर बार सेम बनेगी, ABC, साइड हर बार सेम ABC। इस ट्रायंगल के अंदर बड़ी से बड़ी सर्कल बना दो। तो बड़ी से बड़ी सर्कल क्या ग्रीन से बना सकते हैं हम, देख लेते हैं एक बार। बड़ी से बड़ी सर्कल देखो ये बन गई हमारी बड़ी से बड़ी सर्कल। ठीक है, तो इसको देख लो आप, ग्रीन से अगर ना दिख रहा तो फिर से ब्लैक ही कर देता हूँ इसको भी। देखो ये हमारी सर्कल बन गई, बड़ी से बड़ी सर्कल बन गई ना इसके अंदर। बड़ी से बड़ी सर्कल का मतलब होता है इससे बड़ी सर्कल इसके अंदर नहीं आ सकती। अब देखो ये सबसे बड़ी सर्कल है, सबसे बड़ी सर्कल किसी ट्रायंगल के अंदर वो तीनों साइड को अंदर से टच करेगा। देखो इसको यहाँ टच किया, इसको यहाँ टच किया, इसको यहाँ टच किया। कोई भी बड़ी से बड़ी सर्कल किसी भी ट्रायंगल के अगर अंदर बनाओगे तो वो उस ट्रायंगल की साइड्स को अंदर से टच करेगी। तो अब देखो इस ट्रायंगल का, इस सर्कल का सेंटर हमारा ये है। इस सेंटर को अगर मैं यहाँ से मिला दूं तो ये रेडियस r होगी, ये भी r और ये भी r। जो सर्कल ट्रायंगल के अंदर बनती है बड़ी से बड़ी, उसको बोलते हैं इन सर्कल। सर्कल कैसी है, इन सर्कल। इसका जो सेंटर है वो है इन सेंटर। स्ट्रेट लाइन में आपने इन सेंटर पढ़ा होगा, और मैंने उस टाइम भी बताया होगा कि इन सेंटर के दो तरीके हैं, एक तो इक्वेशन से निकालने का और एक ऐसे निकालने का। और जो इसकी छोटा r है ना, इसका ध्यान रखना, छोटा r होता है इन रेडियस। ठीक है, छोटा r क्या होता है, इन रेडियस। ठीक है, अगला देखो, देखो इसमें पीछे क्या था, हमारी ट्रायंगल थी, ट्रायंगल के अंदर सर्कल थी, लेकिन अब इसका रिवर्स काम हो जाएगा। एक हमारी सर्कल होगी और उस सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनेगी। अब ठीक है, तो सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना दी। ट्रायंगल हर बार सेम बनेगी, ABC, साइड हर बार सेम ABC। अब देखो इनमें फर्क है, ये तो हमारा ट्रायंगल के अंदर सर्कल था, ये हमारा रिवर्स है, ये हमारा सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। इसका सेंटर यहाँ होगा, ये मिलाऊंगा, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है। ठीक है, तो ये जो सर्कल बनेगी ना ट्रायंगल के बाहर, अच्छा ये सर्कल इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास कर रही है, तो इसका नाम होगा सर्कम सर्कल। सर्कल का नाम सर्कम सर्कल, जो सेंटर है उसका नाम सर्कम सेंटर, और जो रेडियस है बड़ा r उसका नाम सर्कम रेडियस। एक तो आप है ना गलती मत करना छोटे r में और बड़े r में, जो छोटा r है वो इन रेडियस है और जो बड़ा r है वो सर्कम रेडियस है। ठीक है, छोटे r में बड़े r में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। चलो अब देखो, अब तीसरी सर्कल और देख लो भाई। तीसरी सर्कल वैसे मैंने स्ट्रेट लाइन की वीडियो आपने देख रखी होगी ना, उस वीडियो के अकॉर्डिंग उसमें एक्स सेंटर भी बताया था क्या होता है। तो अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये ट्रायंगल है, ABC है। अब देखो तीन सर्कल बनेंगी, पता है क्या है, जो इन सर्कल है ना, इन सर्कल हमारी ट्रायंगल को अंदर से टच करता है, लेकिन जो एक्स सर्कल है वो बाहर से टच करता है तीनों साइड को। एक सर्कल तीनों साइड को टच नहीं कर सकता, तो एक सर्कल तो ये ऐसे बनेगा, एक सर्कल यहाँ बनेगा और एक सर्कल यहाँ बनेगा। तीनों सर्कल की रेडियस अलग अलग होगी, तीनों का जो साइज वो अलग अलग होगा। अब ये जैसे ये सर्कल कितनी बड़ी हो सकती है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन में करा रखा है, यहाँ किसी काम का नहीं है, स्ट्रेट लाइन में मैंने करा रखा है, तो आप उसको रिवाइज कर लेना। तो ये इसकी जो पहली ये R1 रेडियस, ये R2 रेडियस, और ये कौन सी रेडियस, R3। ठीक है ना, तो जो R1 है, जो R2 है, जो R3 है, इनका नाम है एक्स रेडियस। इनका नाम क्या है, एक्स रेडियस है। और इन सर्कल का नाम क्या है, एक्स सर्कल है। इनके जो सेंटर होंगे वो एक्स सेंटर होंगे। ठीक है, आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है। इन सर्कल में देखो एक ही फिगर में, मतलब एक बोर्ड पे तीन अलग अलग फिगर दिख रही है आपको एक टाइम पर। ये इन सर्कल है, सर्कम सर्कल है और एक्स सर्कल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीन फॉर्मूले बिल्कुल मत भूलना जो मैं भी लिखवाने जा रहा हूँ। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आएगा ना वो एरिया, अच्छा ध्यान रखना एरिया हमेशा मैं ट्रायंगल का ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें देखो दो फिगर है, ट्रायंगल भी है सर्कल भी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को एरिया ऑफ सर्कल के साथ कंफ्यूज मत हो जाना आप। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा वो कितना आएगा, RS। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आता है बेटा, RS आता है। ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है, RS। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, R क्या है,
आर हमारी इन रेडियस है, एस क्या है, एस हमारा सरकम, ये एस हमारा क्या है, एस हमारा सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर नहीं बताया अभी थोड़ी देर पहले, तीनों साइड का जोड़ उसका हाफ। अब देखो ये जो है हमारा यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो किसके बराबर आएगा, ध्यान देना, ए बी सी बाय 4r। ठीक है, ध्यान रखना क्या आएगा, ए बी सी बाय 4r। एरिया यहाँ पे भी ट्रायंगल का ही है, ए बी सी हमारी साइड है और आर हमारा सरकम रेडियस है। यहां देख लो एक बार, यहां देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस किस के बराबर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना हमारा 3 के बराबर आएगा। ध्यान देना, पहला क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं पहली देखो यहां पर तो एक ही रेडियस थी छोटा आर, यहां भी एक ही रेडियस है बड़ा आर, यहां 3 रेडियस हैं R1 R2 R3। अगर आप पहली रेडियस लोगे ना R1 तो S माइनस एस में से A माइनस करना पड़ेगा। पहले ध्यान दो, जो A साइड है ना उसकी रेडियस R1 है, जो B साइड है उसकी रेडियस R2 है और जो C साइड है उसकी रेडियस R3 है। अगर मैं R1 लेता हूं तो S में से A माइनस करना पड़ेगा, अगर मैं R2 लेता हूं तो S में से B माइनस करना पड़ेगा, और अगर मैं R3 लेता हूं तो S में से C माइनस करना पड़ेगा। ये हमें करना है, ध्यान दीजिए। अगर मैं R1 लूंगा, देखो अगर मैं इस सर्कल के हिसाब से इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूं, अगर मैं R1 लूंगा तो मुझे S में से A को माइनस करना पड़ेगा, अगर मैं R2 लूंगा तो S में से मुझे B को माइनस करना पड़ेगा, और अगर मैं R3 लूंगा तो S में से मुझे C को माइनस करना पड़ेगा। इन तीनों फॉर्मूलों को नोट कर लो, ट्रायंगल के हमारे एरिया के सारे फॉर्मूले हो चुके हैं। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया का हमारा सारा फॉर्मूला 21 मिनट के अंदर खत्म हो चुका है। इसको एक बार नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं और एक दो बात और करा दूं, फिर अगली वीडियो में सवाल ही कर लेंगे बहुत सारे। इसमें 2-3 फॉर्मूले और कर लें, इस वीडियो में फॉर्मूले कर लेते हैं 9 मिनट में, फिर अगली वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान दीजिए, आप इसको ना पॉज करके बाद नोट कर लो। तो एक टाइप होगी हमारी, सबसे बड़ी टाइप थी, इस टाइप का नाम क्या था, ट्रायंगल का एरिया। इस पर सवाल जरूर आ सकता है। ठीक है, अगली वीडियो में ना इस पर मैं बड़े खूबसूरत सवाल कराऊंगा, देखना आप। ठीक है, अब देखो अब क्या है मेन बात। अब मेन बात कुछ इस प्रकार है कि देखिए एक छोटी सी बात, आप मेन बात कुछ इस प्रकार है कि जो हमारा एक टाइप मैंने करा दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब मैं करा रहा हूं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है हमारा साइन लॉ, साइन का लॉ है, साइन नियम। साइन का एक नियम है इस ट्रायंगल के अंदर। देखो ट्रायंगल हमारी सेम बनेगी बेटा, ट्रायंगल हमारी वही बननी है ABC, और साइड भी हमारी सेम आनी है ABC। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, साइन लॉ क्या कहता है हमें, A बाय साइन A बराबर B बाय साइन B बराबर C बाय साइन C, और ये बराबर होता है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट भी कई बार 2R होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लो आप एक बार कि A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन C, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट भी किसके बराबर 2R। ये R हमारा क्योंकि बड़ा है, बड़ा R हमारा सरकम रेडियस होता है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये A साइड ले लेता हूं तो इसके डिवाइड में आएगा इसके सामने का साइन A। ठीक है, ए के डिवाइड में साइन है। अगर मैं बी साइड ले लेता हूं, इसके सामने आएगा साइन बी और सी के सामने साइन सी। ठीक है, ये कब यूज होता है, ये तब यूज होता है, मान लो हमें ए साइड गिवन है, बी साइड गिवन है, बी एंगल गिवन है और ए एंगल पूछ रहा है, मतलब इन 4 में से 3 चीज गिवन है और चौथी चीज पूछ रहा है, तो इसको नोट कर लो आप। और लास्ट हमारा जो आज हम करेंगे वो है कोसाइन लो। कोसाइन का लो है, कोसाइन का नियम है। क्या होता है कोसाइन का फॉर्मूला, देखो आप, कोसाइन ने ये कहा कि अगर मुझे आप किसी ट्रायंगल की तीनों साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो कि साइड कितनी है, तो मैं उस ट्रायंगल के तीनों एंगल बता सकता हूं। ठीक है, कोसाइन लो क्या कहता है कि तुम मुझे साइड दो, मैं तुम्हें एंगल दूंगा। यानी कि अगर हमारी ये ट्रायंगल है ABC और इसकी साइड कौन कौन सी है, ABC। ठीक है, ABC की साइड ABC है, अगर हमें ट्रायंगल का जो साइड के बारे में पता है, हमें A पता है कितना है, B पता है, C पता है, तो हम कौन सा भी एंगल निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि मुझे ABC पता है और मुझे A एंगल निकालना, तो ध्यान देना उस एंगल का कोस निकलेगा, उस एंगल का कोस A आएगा, और कोस आने के बाद तो हम सारे बाकी सब निकाल ही देंगे, साइन और टेन वगैरह। अब देखो आपने जैसे A एंगल निकालना है,
अब ध्यान से देखना बिल्कुल, अगर मुझे ए एंगल निकालना है ना तो आपको 3 साइड दिख रही है, काम सारा साइड्स का ही है। एक साइड बी दिख रही है, एक सी दिख रहा है और एंगल ए है, मतलब इस एंगल ए के साइड वाली साइड दिख रही है, ये बी दिख रहा है, ए दिख रहा है और जो सामने हमें ए दिख रहा है। यानी कि हमें क्या करना होता है, कोस ए के टाइम पे ये एंगल निकालना है ना, तो जो साइड वाले ये साइड है ना, इनको जोड़ना होगा स्क्वायर करके, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ध्यान देना, साइड वाले का स्क्वायर जोड़ना होगा और सामने वाले का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। ध्यान दो क्या लिखा है, b का स्क्वायर सी का स्क्वायर जोड़ना होगा और इसके सामने a है ना, तो a का स्क्वायर घटाना होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, b का स्क्वायर सी का स्क्वायर जोड़ना और सामने a है, a का स्क्वायर घटाना। ये हमने करना है, डिवाइड करना है 2 ये फर्स्ट वाले दो के साथ, b और c। तो ये फॉर्मूला होता है, कोस ए क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। इसी प्रकार मुझे बताओ, अगर मैं कोस बी निकालना पूछूं, बी, अगर मैं बी पूछूंगा तो आपके पास साइड में ए और सी आ जाएगा, तो यानी कि ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर डिवाइड में 2ac, ये आ जाएगा। और अगर मैं कोस सी पूछूं तो आप कहोगे कि सर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर बटे में 2ab, ये कहोगे आप। ये आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको नोट कर लो एक बार कि साइन लो क्या होता है, कोसाइन लो क्या होता है और ट्रायंगल के एरिया क्या होते हैं। फिर मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, इनको एक बार नोट कर लो आप अच्छे से, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे और मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। इसको आराम से देखो आप, ठीक है, इसको नोट कर लेना। चलो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे हम। आज की वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करे। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन करेंगे इन्हीं 3 के ऊपर, इन 3 के ऊपर 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। सभी अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय, जय हिंद।